आज हम आपको निकालो, अपनी कॉपी वगैरह निकालो। आज हम आपको टैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। टैक्स ये सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है जो बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप टैक्स सरकार को देते हैं उसके बदले में किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कर से होने वाली आय है इसका उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाता है। सामान्य हित से आशय है जनता के डेवलपमेंट के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, इनके लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको ये पहले तो मैं बता ही चुका है, इसके बदले में कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है और करदाता कर का भुगतान अपने आय में से ही करता है, यानी कि उसको जो आय प्राप्त होती है उसका एक हिस्सा करदाता अपने कर के भुगतान के लिए करता है। ये जो कर है ये वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी कि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो वह डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके विपरीत जब कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं, अर्थात लगाया किसी एक व्यक्ति पर जाता है और उसका अंतिम भुगतान दूसरा व्यक्ति करता है, तो वह अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये वस्तु सेवाओं पर लगने वाला जो कर है ये अप्रत्यक्ष कर है। जब आप कोई भी वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं तो उसकी कीमत में टैक्स भी शामिल होता है। करारोपण वैधानिक सत्ता पर आधारित और निर्धारित होता है, यानी कि एक देश की चुनी हुई सरकार वो टैक्स लगाती है, टैक्स को कलेक्ट करती है और फिर वो जनता के सामान्य हित या सामान्य कल्याण के लिए इस टैक्स का उपयोग करती है। साथ में इस टैक्स का प्रयोग आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। कर व्यक्ति पर, संपत्ति पर भी लगाया जा सकता है। आपके पास जो संपत्ति है या वस्तु पर भी लगाया जा सकता है जिसका भुगतान व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कर के उद्देश्य ये आय प्राप्ति वगैरह का तो सोर्स सही है। ये मुख्य रूप से संपत्ति की असमानता में कमी करना। असमानता में कमी करने का आशय यह है कि समाज के जो उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं उनसे टैक्स अधिक मात्रा में लिया जाता है और समाज के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनमें वह इस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वितरित किया जाता है ताकि देश का अधिकतम सामाजिक लाभ हो सके। तो कुल मिलाकर संपत्ति की असमानता में कमी करना, अगर संपत्ति असमानता को कमी किया जाए तो कहीं ना कहीं इससे सामाजिक कल्याण बढ़ता है, क्योंकि गरीबों को अगर वो पैसा थोड़ा बहुत की मात्रा में मिल जाए तो इससे उनके कल्याण में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, आप मान सकते हैं कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए ये काम आता है। हालांकि हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए टैक्स या फिस्कल पॉलिसी के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है और फिर कुछ बढ़े हुए रेपो रेट से ब्याज की दरें जब बढ़ती हैं तो इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाता है। विश्व की अधिकांश सरकारें और भारत सरकार भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए मॉनेटरी और फिस्कल दोनों पॉलिसी अप्लाई करती है, लेकिन विशेष रूप से मॉनेटरी पॉलिसी को ही प्राथमिकता दी जाती है। भुगतान संतुलन को अनुकूल करना, अब इसको भी आप कह सकते हैं ये कर का उद्देश्य हो सकता है किसी भी राष्ट्र में, लेकिन कर के उद्देश्य में कुछ और भी चीजें आप सम्मिलित कर सकते हैं। देश का आर्थिक विकास, देश के रोजगार की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करना, देश में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना,
उद्योग धंधे स्थापित करना, सरकार द्वारा प्राप्त की गई आय से जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, ये एक तरह के कुछ अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। अब ये हम आपको टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कर किस आधार पर लगाया जाता है। कर भार के आधार पर भी लगाया जाता है, दर के आधार पर भी लगाया जाता है। भार का मतलब आप समझते हैं कितना वजन है, तो उस वजन के अनुपात में भी ये भी टैक्स लगाने का तरीका है, लेकिन दर के आधार पर मुख्य रूप से लगता है, जिसमें आप जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से जीएसटी लगाई जाती है। जबकि इनकम टैक्स में आपको मालूम है 10%, 15%, 20% और अधिकतम 30% लगाई जाती है। ये कर के प्रकृति के आधार पर लगाया जाता है। ये है डायरेक्ट टैक्स और ये है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कर के भार के आधार पर लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों हम आपको बता चुके हैं। कर की दर के आधार पर ये समानुपातिक, ये प्रगतिशील, प्रतिगामी और अधोगामी कर है। समानुपाती कर जो कि एक निश्चित प्रतिशत या अनुपात में होते हैं, यानी कि 10% टैक्स लगाया जाएगा तो वो 10%, आपकी आय 10,000 रुपए है तो उस पर 10% लगेगा। किसी की आय 10 लाख रुपए है तो भी उस पर 10% ही टैक्स लगाया जाएगा। हाँ, अब चूंकि 10 लाख है तो 10 लाख का 10% उसी हिसाब से बनेगा। ये है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर वर्तमान समय में हमारे देश में प्रगतिशील कर की व्यवस्था लागू है, खासकर डायरेक्ट टैक्स के मामले में, जो कि हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। इसमें जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती चली जाती है। तीसरा है प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स की विशेषता